अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर आफियत से होंगे उम्मीद करती हूँ। मैं भी खैर आफियत से हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और आज क्या कहूँ, कल रात भर मुझे नींद नहीं आई, बिल्कुल नींद नहीं आई, पता नहीं क्यों। और रात को देर रात तक मैं काम कर रही थी। आजकल ठंड बहुत है तो पता नहीं, दिन बहुत छोटे होने की वजह से फिर रात को खाना वाना खाने के बाद फिर सब किचन साफ़ करके रखती हूँ। मुझे वो लेफ़्ट ओवर काम पसंद नहीं है, और शरीयत भी ये कहते हैं कि बर्तन शर्तन सब धो के होनी चाहिए। तो वो सब धोते धोते फिर थोड़ी देर भी हो गई थी। फिर उसके बाद नींद नहीं आई, फिर रोना भी बहुत आया, फिर बहुत ज़्यादा रोई भी। पता नहीं, आजकल दिल बहुत दुखता है। कभी कभार जब दिल दुखते थे, कोई दिल दुखाते थे, थोड़ी सी चीख पुकार कर लेती थी। अब उस पर भी बंदिशें लग गई। कहा कि किसी ने कि इस तरह बात नहीं करना। तो वो असल में मेरा इंटेंशंस वैसा नहीं था, जैसे बदतरीन तरीके से चीखना चिल्लाना, ऐसा नहीं। जब कभी बहुत दिल दुखता था, किसी से कुछ आर्ग्यूमेंट्स होता था, तो सही बात के लिए जब गुस्सा आता है ना, तो थोड़ा सा ऐसा चिल्ला के बोलती थी। लेकिन वो बोलने से ना दिल हल्का हो जाता था थोड़ी देर के लिए। पूरा दिन, पूरा रात, पूरा 24 घंटा, पूरा 2-4 दिन ऐसा नहीं। चलो, उस पर भी बंदिशें लगाई तो मैंने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। आजकल बिल्कुल भी एकदम किसी के ऊपर मैं नहीं रहती हूँ, किसी के नीचे तले दब के मैं ही रहती हूँ। तो खैर कोई नहीं, इंशाल्लाह फिर भी कोई नहीं, अल्लाह मुझे अजर देंगे हर हाल में। तो अभी तो मेरे लिए तो बहुत देर है। आज फजर नमाज मेरी स्किप हो गई, क्योंकि उसी वक़्त फिर मुझे नींद आई थी। तो अब कज़ा हो गई बदकिस्मती से। तो बहुत दुख होता है नमाज स्किप हो जाने पे। तो कोई नहीं, फिर मैं सोई थी तो अभी 9:35 हो रहे हैं। इट्स टू लेट फॉर मी। तो मैं अभी जस्ट जागी हूँ, अभी अपने बिस्तर में ही हूँ। तो आगे मेरा वीडियो जो भी होगा मैं शेयर करूँगी, वॉच कीजिएगा। और कल दांत को भी बहुत दर्द था, मुझे पता नहीं इस दांत को फीलिंग किए थे, क्या किए थे। और डॉक्टर साहब ने अच्छा बहुत किया था, लेकिन मेरी अनफॉर्चुनेट है। तो पता नहीं, रात को दर्द बहुत हुआ था इसको। तो फिर मैंने इकबाल साहब से कहा, रात को ही कहा था मैंने, जब डिनर से पहले इकबाल साहब को, मुझे इसको पेन किलर एक चाहिए। तो इकबाल साहब ने बोला अभी कहाँ आप। फिर उसके बाद मिड नाइट को फिर मुझे ये अल्ट्रासेट दिया था। अल्ट्रासेट तो बहुत पावरफुल दवा होती है। मैंने बोला नहीं, ये नहीं, पैरासीटामोल दे दो, तो नहीं था घर पे। फिर अल्ट्रासेट एक खाया था, फिर उससे थोड़ी रिलीफ मिली। लेकिन ऐसा टच होने से ना अजीब सी दर्द हो रही है, बहुत भी पेनफुल सा दर्द हो रहा है। चलो कोई नहीं, जाना है मुझे डॉक्टर के पास। तो उन्होंने कहा भी था, प्रिकॉशन लिया भी था, और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन दांत के दर्द ना बहुत ही पेनफुल होते हैं। तो उस बात पर मैं रो रही थी, किसी और बात पर रो रही से आते आते फिर रास्ते पे बहुत अच्छा बीफ मीट मिलते हैं। तो फिर मैंने बीफ की मीट्स लेके आई थी। तो ये देख लीजिए, तो ये बीफ मीट है। तो फिर मैं इसे आज एक टर्किश डिश में बनाने जा रही हूँ। उसके साथ जो है ये मैं डालूँगी, ये पेपरिका, रेड पेपरिका है। ये बहुत ही मतलब डिलीशियस एक चिली है। तो इसके साथ ये बहुत ही मज़े बनेंगे। सो मुझे ये मिल गया, ये वाला पेपरिका चिली। सो इसके साथ मैं इस मीट को बनाऊँगी। इट विल गोइंग टू बी वेरी टेस्टी। तो इसको लेकिन बनाने के बाद फिर आफ्टर 10 to 12 आवर्स के बाद फिर इसका टेस्ट और भी ज़्यादा टेस्टी और इन्हेंस हो जाते हैं। सो आई एम गोइंग टू कुक दिस, बट आई डोंट नो कि आई कैन शेयर विथ यू पीपल और नॉट, बिकॉज वाइल कुकिंग देर इज़ नो बडी टू हेल्प मी आउट। सो
आई हैव टू डू माई ओन सेल्फ। सो मैं एक तरफ से कुकिंग पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करती हूँ वाइल कुकिंग। सो मैं फिर इस तरफ शूट वूट पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकती हूँ। दैट इज़ द मेन रीज़न। तो फिर इसलिए हो सकता है आफ्टर कुकिंग, या फिर आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट हाउ आई कैन मैनेज इट, राइट। सो इसको मैंने ओवरनाइट रेफ्रिजरेट नहीं किया था बिकॉज इट्स नो नीड, वेदर इज़ सो कोल्ड। तो मैंने दूसरे कमरे में रखा था, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड थी उस कमरे में। तो अभी ये जस्ट लाइक अ फ्रीज ही टाइप हो गए हैं। तो इसको मैंने थोड़ी हल्की फुल्की मसाला लगा के मैरिनेट करके रखी थी। तो इसे अब मैं अभी इस कमरे में आई हूँ, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, बहुत ही मुझे ठंड लग रही है। सो फर्स्ट आई विल वेयर सम काइंड ऑफ क्लॉथ, मतलब टी शर्ट ही पहन के फिर ऊपर से आप इसको पहनोगे तो इट रियली गिव्स यू अ फुल वार्म ऑफ अ रैबिट फीलिंग टाइप ऑफ तो ये मैंने पिक एंड चूज से ख़रीदा था लास्ट संडे जब मैं गई थी। सो दिस इज़ रियली सो ब्यूटीफुल एंड सो सॉफ्ट एंड सो लाइट वेट, एंड दिस आई लव इट, आई लव सॉफ्ट थिंग्स। तो उसके साथ साथ फिर मैंने रूम स्लीपर अपने लिए ये ख़रीदी थी, और फिर ने कुछ दूसरा लिया था। तो रूम स्लीपर इज़ ऑल्सो मस्ट टू वेयर इन रूम। सो दिस आई बॉट, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल वन, और इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छे है। तो मैंने एक चीज़ जज किया था, आजकल बाज़ार में बहुत सारे चाइनीज़ माल भी आए हुए हैं, लेकिन वो थर्ड ग्रेड है शायद, कुछ मतलब 250-200 ऐसे में मिलते हैं, लेकिन मुझे ड्यूरेबल बिल्कुल नहीं लगते हैं। वो कुछ यूज़ करने के बाद ना फिर वो कुछ अजीब से हो जाते हैं। सो दीज आर द गुड वंस। तो ये अच्छे वाले हैं, ये इसके सोल भी आप देखिए बहुत अच्छा है। सो चीज़ लो ना तो अच्छा वाला लो, क्योंकि वो लास्टिंग कर जाते हैं। ऐसे अजीब अजीब लेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा अजीब दिखते हैं, पता नहीं, आई डोंट नो। तो ये भी मैंने पिक एंड चूज़ से लिया था। और पिक एंड चूज़ में एक चीज़ मिल रहे थे बहुत ही अच्छा, ये नारियल पानी इस तरह के, इसका ना टेस्ट बहुत ही अच्छा है, एकदम अच्छा है, इतना अच्छा है कि मतलब फ्रेश नारियल पानी जो हम पीते हैं ना, बिल्कुल उसी जैसा टेस्ट है इसका। अदरवाइज़ मार्केट में बहुत सारे नारियल पानी के नाम पे 60-70 रुपीज़ बॉटल के छोटे वाले आते हैं, वो बिल्कुल ही रियली फील गुड। क्योंकि ना सर्दी में ना सर्दी लगती है, तो कमरे में तो गर्म के सुविधा होते हैं, फैसिलिटीज़ होते हैं, तो यू डोंट फील कोल्ड। फिर दूसरे कमरे से जाते समय पैसेज से हो, फिर अचानक से दूसरे ठंडे कमरे में पहुंच जाए ना, तो फिर बहुत ही सर्दी फील होती है। तो कल रात में नींद अच्छी तरह से, 1-2 दिन से मैंने बहुत अच्छी नींद की, और लेकिन आज भी अच्छे से नींद की। तो फिर सुबह सवेरे मैं जाग जाती हूँ, तो इसलिए आज थोड़ी सी अनकंफर्टेबल जैसा फील हो रहा है। तो कोई नहीं, तो थोड़ा सा पता नहीं, नींद तो मैंने अच्छी तरह से की, बिकॉज़ यह नींद मैंने अच्छे से की। तो लेकिन पता नहीं, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जैसा फील हो रहा है। लेट इट बी, नो प्रॉब्लम। तो घर में पहनने के लिए ना, मतलब मैंने फिर ये भी ली थी 2-4। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल वन, कश्मीरी मसी है ये। लाइक इसमें नमाज की वज़ू वाली नहीं बैठेगी, बिकॉज दिस इज़ जस्ट फॉर लाइक मसी बोलेंगे, लेकिन ब्यूटीफुल सा है। लेकिन वज़ू करके इसको पहन के फिर दोबारा आप वज़ू पैर को मसा इसमें नहीं होंगे, ठीक है। तो दिस इज़ लेकिन ब्यूटीफुल, मुझे ना इस टाइप के बहुत पसंद आते हैं। फिर मैंने सबके अफरीन जान के लिए भी ली, तो अपने लिए भी ली, क्योंकि घर में ना अच्छा होता है। और पैर को रात को बिफोर गोइंग टू बेड आप कुछ जो भी आपको आप कुछ भी क्रीम ना, फुट क्रीम यूज़ करके फिर सॉक्स पहन के रखिए, पैर एकदम नरम अच्छा बैठते हैं, ठीक है। सो अभी देखती हूँ क्या करती हूँ। तो आगे मीट कटिंग का थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। तो बाकी कभी कभार भूख लगती है मुझे अचानक से, तो उस वक़्त मन करता है खाने को, लेकिन ज़्यादा कुछ मैं नहीं खा सकती हूँ। बनाती ज़रूर हूँ, लेकिन ज़्यादा खाना मैं नहीं खा सकती हूँ। तो फ़िलहाल बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, इंशाल्लाह फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, और कुछ
ये लंबा लंबा स्टिक्स काटे हैं मीट के, और ये बहुत ही, इसको पहले ना, अभी तो पहले ये नमक लगा के ही रखेंगे, फिर इसको ना लकड़ी के आग के ऊपर इसको ड्राई भी करना है। अब ये एक अलग सा कुछ डिश बनेगा, क्योंकि इस मीट का जो कलर है ना, आई फॉल इन लव विद दिस कलर, बिकॉज ना वो जो भी जानवर था वो हेल्दी होंगे, बिकॉज द कलर स्पीक्स, यू नो, दैट्स वाई। सो अभी इसको हमने ऐसा ऐसा कटवाए हैं, ऐसे लंबे लंबे। सो या दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी टेस्टी इंशाल्लाह। दूसरा लाना, ये हम इतना क्वांटिटी में हम इसको लगाएंगे, और बहुत डिली, यार रखो ना इसके ऊपर। दूसरा फिर ये है, या सॉल्ट लगा के रखते हैं पहले, फिर अभी एक आधा घंटे के बाद फिर इसको इससे अलग करेंगे, थोड़ा पानी भी निकले होंगे। सी नाउ हाउ नाइस कलर इज दिस, एकदम लग रहा है ना मटन है, नो डाउट इट, सो नाइस, वेरी टेस्टी, इट्स गोइंग टू बी। किसी से ना नमक का जैसा प्यार करना, क्योंकि नमक नहीं होगा तो खाने में लज्जत नहीं होगी ना, दैट्स वाई। ये एक फ़र्स्ट प्रोसीजर है इस डिश का। तो फर्स्ट प्रोसीजर इज़ टू स्प्रिंग द सॉल्ट, और फिर इसको थोड़ी देर रखना है, नियर अबाउट फॉर 1 आवर। फिर उसके बाद फिर इसका दूसरा प्रोसीजर स्टार्ट होगा, व्हाट वी हैव टू डू। बट सी दिस इज़ सो नाइस। और ना कट्स पे हम बहुत ध्यान देना होता है। और अभी कैट्स को नज़र देने आई थी, सब कैट्स लोग अभी सोए हैं, सो मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी इनको। और बस आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, ढेर सारी मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, दुआ सलाम के साथ। और किसी का दिल मत तोड़िएगा, और किसी से भी फेक प्यार नहीं कीजिए, सबसे दिल से प्यार कीजिए, ज़बान से प्यार कीजिए, फिर बहुत अच्छा लगेंगे एक दूसरे के साथ। बाकी फेक थिंग, फेक लव, फेक सेइंग्स, फेक डूइंग्स, फेक एवरीथिंग इज़ फेक फेक फेक, तो उसमें सिवाय अल्लाह की नाराज़गी भी होंगे, और लाइफ भी सक्सेस नहीं होगा, और एवरीथिंग विल बी नॉट गुड एंड नॉट लास्ट, सो दैट इज़ नॉट गुड। सो मेरी तरफ से आप सबको ढेर सारा प्यार दिल से, और हम सब के गुनाह मग़फ़िरत हो जाए, और हम सब के दुआ कबूल हो जाए, और बस हम सबको दिल दुखाने वालों में से ना बनाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको जन्नतुल फिरदौस दे दे, और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में एंट्री करा दे, और हम सबको हिदायत नसीब फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।